लेट्स डिस्कस दीज वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट वाले, फटाफट जवाब देना है, ठीक है। कहता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग सीड्स ऑफ क्रॉप्स विद वाइडर अडेप्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप वाइडर अडेप्टेबिलिटी वाला जो है वो सिलेक्ट करते हो तो फिर उससे जो है वो क्या हमारे पास में वो होता है फायदा, बताइए। These seeds gives more high yield and these seeds are generally of higher adaptability and makes the crop resistant from drought and pests. वेरी गुड। देखो आपके पास में जो सीड्स हैं, आपके पास में जब हम बोल रहे हैं कि हम कैसी सीड्स ले रहे हैं, भाई हम सीड्स ले रहे हैं आपके पास में वो सीड्स जो कि अडेप्टिव है आपके पास में। अडेप्टिव है मतलब टेम्परेचर अडेप्टिव होंगी, वाटर अडेप्टिबिलिटी होगी आपके पास में, कम पानी पे भी सस्टेन कर जाएंगे, डिजीज अडेप्टिबिलिटी होने वाली है आपके पास में। दैट मीन्स व्हाट, अंडर एनी हार्श कंडीशन हमारी क्रॉप को नुकसान कब होगा, राइट, हाँ या ना। तो अडेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करें यहाँ पे, क्योंकि अडेप्टिबिलिटी तो उसने खुद ही कह दी कि आपकी सीड अडेप्टिव है। अडेप्टिव होने से फायदा क्या है, अडेप्टिव होने से फायदा ये है कि हमारी क्रॉप को नुकसान कम होगा। तो पहला पॉइंट हो गया आपके पास में दैट दे विल सॉरी लेस डैमेज टू द क्रॉप, राइट। क्रॉप का डैमेज कम होगा आपके पास में, क्रॉप डैमेज कम होगी मतलब उसमें कीड़े वीड़े कम लगेंगे, तो उससे जो क्रॉप की यील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अच्छी यील्ड मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी आपको, राइट। जोर से बोलो यार, हाँ या ना। हाँ। तो क्रॉप यील्ड विल बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 अबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। कहते हैं 2 अबायोटिक आपके पास में फैक्टर्स बताइए जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, बताइए। टेम्परेचर, विंड, रेन, वो तो एजेंट्स हो गए ना आपके पास में। फैक्टर क्या है आपके पास में, फैक्टर आपके पास टेम्परेचर भाई। ड्राउट इज द रिजल्ट ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। तो फैक्टर क्या है आपके पास में, टेम्परेचर, विंड, रेन, सॉइल। समझ में आई बात, इसीलिए तो डिस्कस करा रही हूँ। यही तो नंबर कटवा के आते हो, फिर कहते हो हम तो पूरा लिख के आए हैं पर टीचर ने नंबर नहीं दिया, क्योंकि ध्यान से तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, नेम 2 प्रोटीन कंटेनिंग रबी क्रॉप। 2 प्रोटीन वाली क्रॉप बतानी है जो रबी क्रॉप कंटेन करते हैं। हम कई बार ऊपर डिस्कस कर चुके, बोलिए। अगर हमारे पास अगर वो जो आयरन पेन्स आती है कीलेट, वो उनमें नहीं होती वो जिंक की कंटेंट, वो इतनी जल्दी नष्ट हो जाती है। होती है बेटा, तो इतनी जल्दी नष्ट कैसे हो जाती है, डिपेंड करता है तो कौन सी क्वालिटी वाली लाता है। आपके पास है पल्सेस, कोई आया नहीं? मेरे को तो बोला कि ये तेरे साथ है, अगर उसने नहीं सुना है तो। वैसे तो वर्क इन प्रोग्रेस में। और पैसे दिए थे क्या, वो पैसे वो लाया है। बैठो, ये पीछे वाला खुला है क्या, हवा कहाँ से आ रही है, इधर से ऐसे हवा आ रही है। देखना एक बार पीछे का खुला है क्या बालकनी का। ओके, पल्सेस, सीरियल्स, ग्राम, जितनी भी दालें आपके पास में, ये सारे हमारे पास में होते हैं। ये हमारे पास में जो है वो प्रोटीन रिच होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में, प्रोटीन रिच होते हैं आपके पास। नेक्स्ट, स्टेट 1 इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो पीरियड इन एग्रीकल्चर। कहता है कि एग्रीकल्चर में फोटो पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास, बताइए। वेरी गुड। फोटो पीरियड क्या है आपके पास में, ये होता है कि भाई कितने देर तक आपके पौधे को सनलाइट मिल रही है। एंड ये आपके पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा देर उसको सनलाइट मिलेगी उतनी ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो उससे उसकी ग्रोथ हो पाएगी, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, नेम एनी 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। क्या, दोबारा बताइए।
बेटा मैक्रो मैक्रो अगर एक मेटल स्पून को और एक ये वुडन स्पून को एक ग्लास में डालेंगे पानी के साथ तो वुडन स्पून फूल जाएगी। ये क्या होगा? वुडन स्पून को तो कुछ नहीं होगा। पढ़ उसे भाई। आपके पास में नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। अगर कहता है एनपीके से अलग बताओ तो हाँ, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आ गया, कार्बन आ गया, ठीक है। इनको भी याद रखो, उन्हीं को क्यों याद रख के रह रहे हो? Why even excessive application of manure does not cause pollution? बताइए। Manure is made from organic material. No chemical are used to make manure. They are made in farmhouses and made from cow dung. उनसे बनाया जा रहा है इसलिए नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो सारे के सारे तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पॉल्यूशन क्यों नहीं कॉज करते हैं? बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। अगर बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे आपके पास कंप्लीटली, ठीक है। कंस्ट्रुएंट पता है उसका कि भाई वो काउ डंग से हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है आपके पास में तो पर उससे है क्या? उससे ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल है। दैट मीन्स दे कैन बी कंप्लीटली डिकम्पोज, पूरी तरीके से डिकम्पोज कर पा रहे हो, इस कारण से किसी तरह का पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। नेम 2 प्लांट्स which are used as biopesticides in organic farming। 2 प्लांट्स आपको बताने हैं जो बायोपेस्टिसाइड्स की तरह यूज किए जाते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया। 2 प्लांट्स कौन से हैं आपके पास में? नीम एंड टर्मरिक। ये 2 ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके पास बायो पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जो अनाज जब आप सुखा के स्टोर करके रख रहे हो तब नीम के पत्ते आप उसमें डालते हो ताकि उसमें और कीड़े वीड़े ना लगे। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप करते हैं पहले। नेक्स्ट कॉलम में आपके पास में पहले मुझे खरीफ के बताते जाएं। आरुष कह रहा है अरे मैंने तो उससे वेरी शॉर्ट बोले थे, शॉर्ट पे क्यों पहुंच गए हो? कौन सी सीजन में उगाए जाते हैं? जुलाई। रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। कौन से सीजन में उगाए जाते हैं आपके पास में? रेनी सीजन। जुलाई मंथ है भाई आपके पास में। खरीफ क्रॉप कब उगाए जाते हैं? रेनी सीजन में उगाए जाते हैं आपके पास में, दैट इज जून टू अक्टूबर। आपके पास में कब उगाए जाते हैं? जून टू अक्टूबर में आपके पास में इनको उगाया जाता है। गिव एन एग्जांपल लाइक पैडी सोयाबीन आपके पास में। और इनका वाटर रिक्वायरमेंट कैसा होता है? आपको रेनी सीजन में हम उगा रहे हैं। रेनी सीजन में क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि इनका वाटर रिक्वायरमेंट कैसा है आपके पास में? ज्यादा होता है आपके पास में, तो दे रिक्वायर मोर वाटर, राइट। यही चीज हम अगर आप इसका करते हैं रबी का, तो रबी का क्या आ जाएगा आपके पास में? ग्रोन इन विंटर सीजन। भाई आप इनको जो है वो विंटर सीजन में उगाते हैं। दूसरा नवंबर टू, पहले पूरा बताओ भाई। नवंबर टू अप्रैल। यस, लो वाटर रिक्वायरमेंट। इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए आपके पास में। लो वाटर रिक्वायरमेंट और टेम्परेचर भी इनको जो है वो कूल चाहिए होता है। गर्मी में ये नहीं उग पाएंगे। एग्जाम्पल, वेरी गुड। एग्जाम्पल आपके पास में आ गया वीट। नेक्स्ट, क्या कैटेगराइज करना पड़ेगा? एक सेकंड, स्क्रॉलिंग, आई एम स्क्रॉलिंग। Okay, group the following and tabulate them as energy yielding, protein yielding, oil yielding and fooder crop आपके पास में। तो चलिए फटाफट पहले हम एनर्जी मतलब हम ऐसी बात कर लेते हैं कि हर में बताओ क्या है। वीट क्या है आपके पास में?
यस वीट क्या है आपके पास में, वीट भाई एनर्जी यील्डिंग है आपके पास में। राइस, राइस भी एनर्जी यील्डिंग है, एनर्जी मिलती है इससे। बेरसम, फूडर, बेरसम इज फूडर क्रॉप। मेज, एनर्जी, वेरी गुड। मेज आपके पास में क्या है भाई, आपके पास मेज है एनर्जी। ग्राम, प्रोटीन, यस ग्राम से मिलता है आपको प्रोटीन। ओट, एनर्जी, ओट फूडर में आता है बेटा, एनर्जी में नहीं आता, ओट इज फूडर। पिजन ग्राम, प्रोटीन, प्रोटीन आपके पास में। सुडन ग्रास, यस फोडर में आएगा आपके पास। लेंटिल, प्रोटीन, प्रोटीन यील्डिंग। सोयाबीन, आई एम सॉरी, प्रोटीन। ग्राउंडनट, हाँ है, हाँ उसका भी निकलता है पर प्रोटीन मिलता है उससे भी, तेल से। ऑयल, मेजर उसका क्या होता है, दोनों में लिख दो, वैसे दोनों में लिखोगे तो भी सही है, सोयाबीन दोनों में लिखो, दोनों चीज है उसमें, ऑयल भी और वो भी। और कैस्टर, ऑयल यील्डिंग। मस्टर्ड, ऑयल यील्डिंग। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में किस तरह के क्रॉप्स जो है वो आपके पास में उगाए जाते हैं, आपको ये बताना है। बताइए किस तरह के क्रॉप्स। The crops are selected such that their nutrient requirements are different, ensures maximum utilization, prevents pests and diseases from spreading to all plants. This way both crops give better returns. वेरी गुड। आपके पास में किस तरह के उगाते हैं, हमारे पास उस तरह के क्रॉप जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है आपके पास में, डिफरेंट होती है हमारे पास में। अगर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आपके पास में डिफरेंट है तब हम जो है वो उसको इंटरक्रॉपिंग में उगाएंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। यस सोयाबीन, मेज हो गया, बाजरा, लोबिया हो गया आपके पास में। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। कहता है भाई मिक्स्ड क्रॉपिंग के बेनिफिट्स क्या है। Mixed cropping reduces the risk and gives some insurance against failure of the one crop. वेरी गुड। इट रिड्यूसेस द रिस्क। भाई आपके पास में कोई नेचुरल कैलेमिटी या किसी कारण से कोई जो क्रॉप फेलियर है उसके रिस्क को रिड्यूस कर देता है, एंड अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस देता है। अगर एक क्रॉप फेल होगी तो दूसरी तो सक्सेस हो ही जाएगी, तो गिव्स अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, राइट। चलिए नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन 2-year रोटेशन। कौन सी, Soybean plus maize. 2 ईयर के रोटेशन में। सोयाबीन, मेज हो गया आपके पास में, और कोई अगर मान लो 2 पूछा जाए तो। वाह 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 मेरे सामने बैठ के। शुगर केन पीस, शुगर केन पीस भी उगा सकते हैं आप। नेक्स्ट, डिफाइन टू नेम 2 कैटल ब्रीड्स विच शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। Red Indian Sahiwal. अभी हमने किया था ये एमसीक्यू में भी, रेड सिंधी एंड Sahiwal. साहीवाल आपके पास में, ये हमें एक्सीलेंट रेजिस्टेंस देता है डिजीज के। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, नेक्स्ट कॉलम का आपके पास। डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन एंड फोटो पीरियड। आपको हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है एंड फोटो पीरियड बताइए। Hybridization is crossing between genetically dissimilar plants. They are अलग टाइप के होते हैं, intervarietal और interspecific. जो फोटो पीरियड होता है वो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास में, हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास में जेनेटिकली जो डिसिमिलर प्लांट्स हैं उनके बीच में आपके पास में क्रॉसिंग ओवर कराना है। ये क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है ताकि आप डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट को
ले सके। ठीक है, नाउ व्हाट इज फोटो पीरियड? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अवेलेबल फॉर द प्लांट विच affects the growth of plant. ठीक है, ग्रोथ के लिए तो आपके पास नहीं बता सकते हम। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अवेलेबल, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डे टाइम आवर्स अवेलेबल फॉर द प्लांट। समझ में आ रही है बात? नेम टू विटामिन विच आर एडेड इन पोल्ट्री फीड। कौन से दो विटामिन है जो? वेरी गुड। कौन से दो विटामिन है? विटामिन ए एंड विटामिन के। हम दो विटामिन को ऐड करते हैं, विटामिन ए एंड विटामिन के को पोल्ट्री फीड में। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन। इनमें से ऑड कौन है और क्यों है ये भी बताना है। क्यों? वेरी गुड। प्रॉन आपके पास में ऑड है क्योंकि वो एक शेलफिश है और बाकी सारे फिनफिश हैं। वाई फिश कल्चर इज डन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइस। बताइए। भाई राइस में क्या होता है, पानी खड़ा रखना होता है आपके पास में, मतलब हमें उसमें इतना पानी रखना है कि पानी जो है वो स्टेगनेंट रहे, सीप ना हो आपके पास में प्रॉपर्ली। तो स्टेगनेंट वाटर रखना होता है, इस कारण से उसमें कई सारे ऐसे जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं, जिससे कि एक तो इनको फिशेस को अच्छा फूड मिल जाता है आपके पास में, दे गेट एम्पल फूड इन पैडी फील्ड। दूसरा आपके पास में जो पैडी है उसको अच्छा पानी मिल जाता है, राइट? राइस गेट्स वाटर, उसको अच्छा पानी मिलेगा, वो अच्छे से वो करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, नाउ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नेक्स्ट कॉलम में गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ग्रोइंग वन रो ऑफ क्रॉप ऑल्टरनेटिवली इन द अदर क्रॉप। बताओ क्या कहेंगे? इंटरक्रॉपिंग। आपके पास में एक रो में एक, अगले में दूसरा, या दो रो में एक और फिर अगले में दूसरा, इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, मिक्स्ड क्रॉपिंग। दो या दो से ज्यादा आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग? भाई इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस बता दीजिए फटाफट, पॉइंट्स में बताइए। वेरी गुड। सबसे पहला हो गया आपके पास में कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो पाता है। It prevents the pest to spread all over the plants. जैसे मतलब अगर एक प्लांट का भी पेस्ट है जो उसी प्लांट पे मतलब अटैक करता है, तो जो दूसरा वाला जिसके साथ हुआ लगा जाएगा उस पे अटैक नहीं करेगा। वेरी गुड। तो क्या करता है आपके पास में, ये प्रिवेंट करता है आपके पास में प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ पेस्ट। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है हाउ, तो हाउ का भी पता होना चाहिए आपको। पेस्ट एंड डिजीजेस, भाई पेस्ट और डिजीजेस के स्प्रेड को रोकता है ये, पूरे एंटायर क्रॉप में नहीं फैल पाता है आपके पास में, जिससे कि हमारा क्रॉप जो है वो अच्छा हमें प्रोड्यूस दे पाता है, हमें बेटर रिटर्न्स दे पाता है। और सही बोल रहा है। न्यूट्रिएंट्स तो उनको चाहिए पर सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होते, क्योंकि हम कैसे लेते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का लेते हैं। तो इस कारण से ओवर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो आप सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर पाते हैं, आप सॉइल इरोजन को रेजिस्ट कर पाते हैं कि सॉइल इरोजन नहीं हो आपके पास में। दैट मीन्स व्हाट? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, राइट? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। भाई सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। एंड देन आप इसका जो है वो एक एग्जांपल लिख दो, लाइक सोयाबीन, मेज हो गया आपके पास, बाजरा, लोबिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्या थक गए क्या?
रुक जा आरू। नेक्स्ट बताओ। This bee have high honey collection capacity. They also sting कौन सा बता somewhat. रहे? एनिटिलियन बी वेराइटी मेलिफेरा। ओके बोलो। These kind of bee have high honey collection capacity. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इनकी जो है वो हनी कलेक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और They sting somewhat less. हाँ सॉरी, हाँ स्टिंग्स लेस, वेरी गुड। इनका स्टिंग डंक कम मारती है और They stay in a given beehive for long period and breed very well. वेरी गुड। इनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है आपके पास में, ब्रीड्स वेल, और साथ ही आपके पास में स्टे इन बीहाइव फॉर लॉन्गर पीरियड। आपके पास में एक ही बीहाइव में रहेंगे लंबे समय तक। पॉइंट्स में आंसर लिखना है। आई डोंट नीड एनी आंसर इन पैराग्राफ। समझ में आ रही है बात? कोई आंसर पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए। बाकी कहाँ रह गए यार ये? आप तो अपने निकाल ले। क्या हुआ? इतनी गंदा चेहरा क्यों बना रही है? Why beekeeping should be done in good pasturage? Beekeeping अच्छे पास्चराइज में क्यों करनी चाहिए? The value and quality of honey depends upon the क्या हुआ? The value and quality of honey depends. Because अच्छा पास्चराइज क्या करता है? Provides more quantity Are the flowers available to the bees for nectar and pollen collection? In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers. बस इतना लंबा लिखेगा टीचर पढ़ेगा भी। भाई साइंस है, सोशल नहीं है। राम कहानी नहीं लिखो। एग्जैक्टली बताओ कि भाई क्यों अच्छे पास्चराइज में करने हैं आपके पास में। अगर ये क्वेश्चन, अगर आप अभी हम वेरी शॉर्ट वाले पोर्शन पे, अगर ये लॉन्ग में आता तब आप पूरा बताते फ्लावर वगैरह का। यहाँ सीधी सी बताओ कि भाई अच्छे पास्चराइज में क्यों करना है, क्योंकि अच्छे पास्चराइज में आपके पास में अच्छी क्वांटिटी में नेक्टर मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का नेक्टर मिल जाता है आपके पास में, इसलिए। और कर ले। सुशांत थक गया मेरा। रुक जा मेरे भाई, इतना उतावला मत हो। ठीक है, तो इतने करके आना, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। अब बोल।